चलिए चौथे और अंतिम भाग में स्वागत है। बताइए इसका आंसर। आगमनात्मक निगमनात्मक स्वानुभविक कलन विधि एल्गोरिथम, ये क्या है आपका? इंडक्टिव डिडक्टिव। इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा बताइए आप हमको व्हाट्सएप के ऊपर। ए के सामने क्या आएगा, बी के सामने क्या आएगा? देखते हैं आप अभी सही कर पा रहे हैं या नहीं। एग्जाम में क्या किया आपने वो आपको पता। अगर आपके पास रिस्पॉन्स शीट नहीं है तो इसके जिम्मेदार भी आप स्वयं हैं कि आपने क्या मार्क किया, आपको वहां पे मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, देख रहे हैं आप कितने सारे सवाल मिल रहे हैं आपको। 3 पार्ट आपने देख लिए, कितने सारे आसान सवाल थे। इनमें से अगर आपने एक भी गलत किया है तो इसके लिए आप और अच्छे से रिवाइज करें, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से। बस ये बताना चाह रहे हैं कि सारी चीजें आपको यहीं से मिल रही हैं, बस आपको थोड़ा सा जो है फोकस और अच्छे से रखना है। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, इससे आसान सवाल क्या होगा? कैरन बार्ट थ्योरी, शाक्टर सिंगर थ्योरी, एवोल्यूशनरी थ्योरी और जेम्स लाइन थ्योरी, सारी चीजें आपको मालूम है, पता है, जानते हैं। ठीक है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी बड़ा ही आसान सवाल था। चलिए इसको भी भेजिए व्हाट्सएप के ऊपर, अगर आप देख रहे हैं तो बताइए इसको व्हाट्सएप के ऊपर क्या होगा इसका सही उत्तर। अब तो सही बता दीजिए, एग्जाम में क्या किया वो पता नहीं, बट अब इसका सही उत्तर दीजिए। एक और सवाल देखिए जो आपको बनना चाहिए था आराम से। यहाँ पे देखिए एक और सवाल, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टूल? ठीक है, रिलायबिलिटी क्या होती है मालूम है, वैलिडिटी क्या होती है, नॉर्म क्या होती है, आइटम एनालिसिस क्या होता है, सभी आपको थोड़ा थोड़ा मालूम था यहाँ पे। ठीक है, आइटम एनालिसिस देखिए सबसे पहले होगा आइटम एनालिसिस, मद का विश्लेषण होगा सबसे पहले। तो 2 और 4 में से आपने मार्क किया है तो थोड़ी सी आपको छूट है। अगर आपने ए मार्क किया है या 3 मार्क किया है तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, फिर क्या करते हैं उसके बाद आइटम एनालिसिस का क्या करते हैं हम? एस्टेब्लिशिंग रिलायबिलिटी हम बनाते हैं। ठीक है, तो बी के बाद ए आएगा और उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके बाद क्या पढ़ते हैं आप वैलिडिटी के बारे में। उसके बाद हम डी करते हैं एंड देन फिर हम डेवलपिंग नॉर्म। नॉर्म जो है हम सबसे आखिर में बनाते हैं। ठीक है, इस चीज को यहीं पे सीख लीजिए। सबसे पहले क्या होगा? मध्य विश्लेषण होगा। आपके टेस्ट में 100 सवाल हैं, उनका एनालिसिस होगा, उनका विश्लेषण होगा। उसके बाद क्या स्थापित होगी? उसकी विश्वसनीयता स्थापित होगी। उसके बाद क्या होगी? उसकी वैधता स्थापित करेंगे और उसके बाद क्या होगा? हम मानक विकसित करेंगे। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। बी ए डी सी सही ऑर्डर था, आपको ये मार्क करना चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी लेशन बाय स्टीरियोटॉक्सिक apparatus? ठीक है, तो ये सवाल देखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन अगर आपने इसको एक को एलिमिनेट कर लिया आपने तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, एनटीएबीस केवल ये चाह रहा था कि आप इसमें से केवल एक को एलिमिनेट कर ले, बाकी तो उन्होंने प्रश्न आपके लिए आसान बना ही दिया है। ए बी सी डी ई को आराम से अगर आप पढ़ते, ठीक है, ए बी सी डी को आप आराम से पढ़ते तो आपको ये उत्तर आराम से आप इसको सही कर सकते थे। अगर आपने गलत किया है इसमें आपकी पूरी गलती है। सबसे पहले देखिए क्या होगा आपको, स्टीरियोटैक्सिक उपकरण जो है, स्टीरियोटॉक्सिक उपकरण जो है, चूहे के कपाल में स्टीरियोटॉक्सिक मानचित्र प्राप्त निर्देशांकों के प्रयोग से छेद करना। अच्छा, छेद करेंगे सबसे पहले आप, आपने आपको जमाना है ना, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। विद्युत रोधित विद्युत इलेक्ट्रोड के सिरे के माध्यम से मस्तिष्क क्षेत्र में रेडियो आवृत्ति धारा प्रवाहित, ये करेंगे सबसे पहले। चूहे के कपाल के छेद को बंद करना और उपयुक्त चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराना, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं त्रिविमान चालक उपकरण पर चूहे के सिर को जमाना, हाँ ये भी हो सकता है। विद्युत अग्र को मस्तिष्क में उपयुक्त गहराई तक धकेलना ताकि वह मस्तिष्क क्षेत्र के निर्धारित विशिष्ट लगे। नहीं, सी एंड डी में से हम फंसे। सी एंड डी में से क्या होना चाहिए? चूहे के कपाल के छेद को बंद करना और उपयुक्त चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराना। त्रिविमान चालक उपकरण पर चूहे के सिर को जमाना, सबसे पहले क्या करेंगे आप? उस apparatus के ऊपर सबसे पहले उसका जो खोपड़ी है, सर है, उसको तो आप जमाएंगे ना। अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे कोई apparatus है, उपकरण है, सबसे पहले आप जो सब्जेक्ट है आपका उसको वहां पे आप लाएंगे, उसको रखेंगे। उसके बाद ही तो उसका जो उपचार वगैरह आप वहां पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा आपका? डी होगा। डी कहाँ मिलता है? सबसे पहले आपको ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। ऑटोमेटिकली जो है आपका यहाँ पे सवाल मिल गया, आपको उत्तर मिल गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए। इस प्रकार से भी आपको सॉल्व करना होता है, सारी चीजें दी हुई हैं, थोड़ा तो आप अपना कॉमन सेंस लगाएंगे वहां पे और उसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये भी डायरेक्ट सवाल आपको मिल रहा है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस इन ऑब्जर्वेशन लर्निंग, न जाने कितनी बार बताया होगा, अमिड अमिड अमिड, AMID। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले ए से क्या आएगा आपका? अटेंशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका अटेंशन सबसे पहले। ठीक है, अटेंशन सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पे। फिर क्या आता है अटेंशन के बाद? आपका रिटेंशन आएगा, मेमोरी रिटेंशन।
फिर क्या आएगा आपका, उसको उतारेंगे आप, रिप्रोडक्शन, और फिर क्या आएगा आपका, मोटिवेशन। यहाँ देखिए प्रेक्षण मूलक अधिगम में निम्नलिखित पदों को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या होगा, अटेंशन होगा, अवधान करेंगे, उसके बाद उसको धारण करेंगे आप, बी के बाद आपका ए जाएगा, सही उत्तर तक तो आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, बी ए सी डी। फिर क्या होगा, उसका रिप्रोड्यूस करेंगे आप, और उसके लिए क्या चाहिए आपको, अभिप्रेरणा, मोटिवेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सही ऑर्डर है बी ए सी डी। कितनी बार कराया है आपको, यहाँ पे देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही उत्तर है। अगर आपने कुछ भी मार्क किया है इसका मतलब आप सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, चीजें जो बताई गई है उसको आप सही से ध्यान नहीं रख रहे हैं। बी ए सी डी जो है इसका सही उत्तर है। ये देखिए ये भी कराया हुआ सवाल कैसे कर रहे हैं आप लोग, अरेंज द बॉडीली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस इन ऑर्डर एज प्रपोज बाय हेंस सेलिए। एग्जॉशन, अलार्म, रेजिस्टेंस बताया था वहां पे अरे। ठीक है, अरे को देखते हैं आप, अरे कहाँ कहाँ लिखा है, ई ए आर एच लिखा है, ए आर ई, खत्म, हार्डनेस की बात ही नहीं होगी यहाँ पे। बी सी ए जो है इसका सही उत्तर है, बी सी ए आपको मार्क करना चाहिए था, बी सी ए, बी सी ए, अलार्म, रेजिस्टेंस, एग्जॉशन, ए आर ई, ऐसे ही बताया था लेक्चर के अंदर, हेंस शैली की जब हमने बात की थी। यहाँ पे देखिए दबाव के निम्नलिखित शारीरिक परिणामों को हांस सेलिए द्वारा प्रस्तावित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अलार्म, प्रतिरोध, और फिर निशेषण, एग्जॉशन होगा। दृढ़ता, हार्डीनेस यहाँ कहाँ से आ गई, वो तो 3 की बात करता है ना, वहाँ पे कमिटमेंट वाली बात करता है। ठीक है, ये देखिए एक और आसान सवाल सीधा सीधा आपको उठा के दे दिया है लेक्चर के अंदर से। ये देखिए अरेंज इन ऑर्डर द हायरार्की ऑफ नीड्स बाय मास्लो, इसको क्या बताना है आप, बड़ा ही आसान सवाल है ना। क्या करेंगे आप, निम्नलिखित आवश्यकताओं को मास्लो के पदानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शरीर क्रियात्मक, सम्मान, संबंधन, संबंधन, सुरक्षा, आत्मसिद्धि। ठीक है, तो क्या चाहिए होता है आपको, सबसे पहले आपको शरीर क्रियात्मक चाहिए होता है, ए सब में है। फिर क्या चाहिए होता है आपको, उसके बाद सुरक्षा चाहिए होती है, डी, सही उत्तर तक आप पहुंच गए। फिर क्या चाहिए, संबंधन, फिर सम्मान, और फिर आपको यहाँ पे अंत में आत्मसिद्धि चाहिए। ए डी सी बी ई इसका सही ऑर्डर है, ये आपको मार्क करना चाहिए था। ये देखिए ये भी कराया हुआ सवाल, एज पर टकमेंस बोला था आपको, इसको याद कर लेंगे आप। एज पर टकमेंस ग्रुप डेवलपमेंट मॉडल आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, फॉर्मिंग और एडजर्निंग। क्या क्या होगा, टकमैन ने समूह विकास निदर्श के अनुसार सही क्रम की पहचान कीजिए। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्म करते हैं, रूप देंगे उसको, उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम स्टॉर्मिंग करेंगे, आवेशित करना। फिर क्या करते हैं हम उसको मानकीय बनाना, नॉर्म सेट करते हैं उसके। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, निष्पादन करेंगे उसका, और फिर क्या करेंगे, उसको एडजर्न करेंगे हम। ठीक है, सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, मतलब सी, डी बी ए सी ई। ठीक है, सबसे पहले आएगी फॉर्मिंग, फिर आएगी आपकी स्टॉर्मिंग, फिर आएगी आपकी नॉर्मिंग, एफ एस एन, फिर क्या आएगी आपकी परफॉर्मिंग, और फिर क्या आएगी आपकी एडजर्निंग, एफ एस एन पी ए। ठीक है, इसको आपको बताया हुआ था, इसको आपको सही से मार्क करना था। ठीक है, कुछ भी बाहर से नहीं है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए ये भी अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम अर्ली टू लेटर डेवलपमेंट बताया था, इसको 8 चीजों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, इसको रट लेना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए सवाल पूछ लिया आपसे, हर बार पूछते हैं इनके बीच क्या आएगा, इस बार पूछ लिया आपको ऑर्डर से जमाना है आपको। ठीक है, ये ऑर्डर आपको जमाना था। स्वायत्ता बनाम लज्जा, पहचान बनाम भूमिका, विभ्रम, उद्यम बनाम हीनता, नेतृत्व। क्या होगा इसका सही उत्तर, सबसे पहले क्या आएगी आपकी, सबसे पहले आएगी आपकी यहाँ पे देखिए सबसे पहले आएगी आपकी स्वायत्ता बनाम लज्जा और संदेह, ऑप्शन नंबर ये ये। फिर क्या आता है उसके बाद आपका, उसके बाद आएगा आपका नेतृत्व बनाम ग्लानि, डी। फिर क्या आएगा आपका इंडस्ट्री बनाम इंफीरियरिटी, उद्यम बनाम हीनता, और फिर क्या आएगा आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका विभ्रम। कितनी बार बताया था आपको, इसको अच्छे से याद करना है वीडियो में, कॉल्स पे। ठीक है, एडीसीबी इसका सही उत्तर है। अब आपने क्यों इसको गलत मार्क किया है, अगर आपने इसको गलत मार्क किया है तो इसमें ध्यान दीजिए आप, और अच्छे से रिवाइज करिए, चीज़ों को और अच्छे से याद करिए। ठीक है, देख रहे हैं आप कितने सारे सवाल, लगभग 50% सवाल आपको देखने मिल रहे हैं, सारे जो आप बड़े ही आसानी से कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी गलती की है आप लोगों ने। ठीक है, ओके। अब देखिए अगला सवाल, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देखने में टफ लग रहे हैं, लेकिन बाहर से कहीं से नहीं है। पोस्टीरियर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स एडीएच हार्मोन विच स्टिमुलेट्स किडनी वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, बिल्कुल सही बात है।
कॉर्टेक्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ किडनीज हेल्प इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कब से करने लगा, ये गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, कितना बताया था आपको, कथन 1 कथन 2। पीयूष ग्रंथि के बारे में कितना बताया आपको, एंटीरियर बताया, पोस्टीरियर बताया। ठीक है, यूनिट 4 के लेक्चर में जाके देखिए, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका काम नहीं होता है ये। स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गलत है, स्टेटमेंट 1 यहाँ पे सही है। अच्छे से रिवाइज करें। यहाँ पे देखिए आपका सवाल असर्शन रीजन में सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन को कार्यस्थल का प्रबलीकरण कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है। ये भी कराया था आपको लेक्चर के अंदर। आंशिक प्रबलीकरण अनुसूची के रूप में चर अनुपात अनुक्रिया की उच्च दर का कारक बनता है, ये भी सही बात है। ठीक है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होना चाहिए। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ये भी सवाल आपको बनना चाहिए था बड़े ही आसानी से। अब देखिए अगला सवाल, असर्शन दिया है, रीजन दिया हुआ है। अ पर्सन हु हैज टाइप ए पर्सनैलिटी एक्सपीरियंसेस हाई स्ट्रेस। ठीक है, तो सही बात है। रिसर्च शोज एविडेंस फॉर कोरिलेशन बिटवीन पर्सनैलिटी एंड स्ट्रेस, ये भी सही बात है, बताता है कोरिलेशन बिटवीन पर्सनैलिटी एंड स्ट्रेस, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये बताया था आपको, टाइप ए पर्सनैलिटी होती है, स्ट्रेस ज्यादा एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, पर्सनैलिटी और स्ट्रेस के बीच सहसंबंध है, रिसर्च बताता है ऐसा, ये भी क्या है। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे ये आपके सामने पैराग्राफ दिया हुआ है। 90 सवाल तक पहुंच चुके हैं हम लगभग। आपको सवाल कितने सारे देखे आपने, आसान वाले सवाल। उनमें से अगर आपको कोई भी गलत है तो बताइए, कौन से आपने गलत किए हैं इतने आसान सवालों में। बताएंगे नहीं आप, ठीक है, फिर भी ध्यान रखिए, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करिए। इसके आगे के 5 सवाल भी पूरे बताए हुए कराए हुए हैं आपके। ठीक है, पियागेट ने क्या क्या बोला, कौन कौन सी स्टेजेस थी, कौन कौन सी अवस्थाएं थी, वो पूरा इसके नीचे अंडर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो 50 से 55 सवाल आपको आसानी से बनने चाहिए थे। आपको साइकोलॉजी के अंदर पेपर 2 के अंदर 100 से 110 तो आपको मिनिमम स्कोर करना ही चाहिए था। ठीक है, इस पेपर के अंदर। ठीक है, और बाकी फिर अभी जो आपको एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगा के करना था, उन सवालों को तो अभी डिस्कस किया ही नहीं है कि कैसे आप केवल अपने नॉलेज के आधार पे उसको सॉल्व कर सकते थे। ये 100 110 नंबर वो वाले हैं जो आपको सीधे सीधे मिलते थे इन वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे भी डिस्कस करेंगे कुछ सवाल। बाकी आपका आधा पेपर तो लगभग अभी यहीं पे डिस्कस हो गया है इतने सारे सवालों के साथ में कि क्या उनका उत्तर